बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती, रसूल, अंजील, नवीस और मुबश्शिर की ईद मनाते हैं। और आज की इस अंजील मुकद्दस में और आज के इस ध्यान और ज्ञान में हम हकीकी इत्मीनान की तलाश के बारे में सुनेंगे। तो आए आज की इस अंजील मुकद्दस और आज के इस कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सल और गुनाहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाना खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। अजीज मोमिनीन, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया, जलील रोमी सल्तनत का हिस्सा था। रोमी हकाम की तवक्कुआत में से एक बड़ी तवक्को यह भी थी कि उनके दौरे हुकूमत में तमाम लोग महसूल अदा करें। इसे पूरा करने के लिए वो अक्सर मुकामी यहूदियों को साथ मिला लेते थे और उन्हें रोमी शहनशाह और मुकामी गवर्नर की जानिब से महसूल वसूल करने का इख्तियार देते थे। इसके बरक्स जो महसूल देते थे वो महसूल जमा करने वालों को हकीर और गरदार जानते थे, क्योंकि वो रोमी हुकाम के साथ जाबराना ताउन में शरीक होते थे। यहां तक कि महसूल वसूल करने वालों के खानदानों को भी लोग मिलना छोड़ देते थे और उन खानदानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लोग उनके साथ और उनके खानदानों में शादियां करना भी पसंद नहीं करते थे। मजीद बरा बहुत से मुहस्सल लालची थे जो लोगों पर उनके कानूनी हक से ज्यादा टैक्स लगाते थे। रोमी हुक्मरान आमतौर पर इस ज्यादती को नजरअंदाज करते थे, क्योंकि वो इस ज्यादती का एक हिस्सा वसूल करते थे और बाकी टैक्स वसूल करने वाले अपनी जेबों में डाल लेते थे। इसी तनाजुर में आज का मुकद्दस मत्ती, रसूल, अंजील, नवीस और मुबश्शिर उभरा। मुकद्दस मत्ती हल्फाई के बेटे और लावी कबीले से था। लावी कबीला यहूदियों की इबादत के लिए जुम्मेदार कबीला था। अगरचे मुकद्दस मत्ती जो लावी खानदान से था कि बचपन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि लावी रोमी हकाम के लिए टैक्स जमा करने वाला बन गया। आलमे दिन उसकी जिंदगी की तफसीलात के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह तकरीबन अमूमी तौर पर तस्लीम किया जाता है कि मरकज 2 बाब उसकी 14वीं आयत, लूका 5वां बाब और उसकी 27 आयत में मजकूर लावी वही शख्स है जिसका जिक्र मत्ती 9 बाब 9 आयत में मत्ती के नाम से किया गया है। हो सकता है कि लावी उसका असल नाम हो और मत्ती वो नाम हो सकता है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तब्दीली पर दिया था। मत्ती नाम का मतलब है खुदा का तोहफा, यहोवा का तोहफा। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए लावी की बुलाहट मुख्तसर लेकिन गहरी थी। वो एक ऐसा शख्स था जो वाज़े तौर पर रोमी हकाम के लिए टैक्स वसूल करने के लिए काम करके अपने लावी कबीले के विरसे को धोखा देने के फैसले से दब गया था। हो सकता है कि वो बदनुमान लालची हो और इस बना पर अपनी यहूदी बरादरी की तरफ से
बेदखल कर दिया गया हो। गालबन वो कफरनहूम में टैक्स इकट्ठा करता था जहां खुदावंद यीशु पतरस के घर में रह रहा था। उसके फ्राइज में मुमकिन तौर पर उन इशिया पर टैक्स जमा करना शामिल था जो जलील की झील के रास्ते से कफरनहूम के इलाके में आते थे, और कश्ती के जरिए उस शहर में पहुंचने वालों से टूल टैक्स वसूल करना भी शामिल था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी शुरू की तो बहुत से लोगों ने उस बात का नोटिस लिया। अगरचे मत्ती को दावत रसालत से पहले बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की तबलीग सुनने के बारे में हम नहीं देखते, लेकिन यह समझना मुनासिब है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना था और मुमकिन तौर पर कफरनहूम में उसकी मुनादी को भी सुना था। मत्ती की अंजील टैक्स वसूल करने वाले की तब्दीली के बारे में इस तरह बयान करती है, और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और एक लम्हे में ही महसूल जमा करने वाले की जिंदगी तब्दील हो गई। मत्ती ने अपना पेशा तर्क करने के फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर खाने की दावत दी और खुदावंद यीशु मसीह ने इस दावत को कबूल कर लिया। उनके साथ खाना खाने वालों में दूसरे महसूल लेने वाले और गुनाहगार भी थे। नतीजतन खुद को रास्तबाज समझने वाले फरीसियों ने जल्द ही खुदावंद यीशु मसीह की मुजम्मत की कि वो खुद को उनके साथ जोड़ता है जो मुहस्सल और गुनाहगार हैं। ताहम खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को सरजंश करते हुए कहा, तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह के बुलावे और मत्ती का उस बुलावे का हाँ में जवाब ने सख्त यहूदी हकाम को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि वो फैसला करने और मुजम्मत जारी करने के आदी हो चुके थे। वो सियासी सोच रखने वाले ताकतवर थे जिनके दिलों में रहम की कमी थी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहगारों पर उस ख्वाहिश के साथ रहम किया कि उनकी जिंदगियों को तब्दील करे, तो गुनाहगारों ने खुदावंद यीशु मसीह की इस ख्वाहिश का मुस्बत जवाब दिया, लेकिन फरीसियों ने उसकी सख्त मुखालफत की। अगरचे मत्ती की तरह टैक्स जमा करने वाले दौलतमंद थे और आराम की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन मत्ती ने यीशु में कुछ ऐसा पाया जो उसका पैसा उसे नहीं दे सकता था। तमाम अंजीलों में मत्ती का नाम 12 रसूलों के साथ दर्ज है। वो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और पेंतिकोस्त के मौका पर मौजूद था, जहां उसने अपना रसालती इख्तियार और दूसरे रसूलों के साथ रूह कुदुस हासिल किया। अबाए कलीसिया बयान करते हैं कि वो कुछ अरसा यहूदिया में अंजील की मुनादी और नई कलीसिया बनाने में मदद करते रहे। इसी अरसे के दौरान उसने अपनी अंजील लिखी होगी। आमतौर पर अबाए कलीसिया ये भी ख्याल करते हैं कि मत्ती बिल आखिर इथोपिया चला गया, लेकिन शमाल मशरकी अफ्रीका के इथोपिया नहीं, उसके बजाय उसने बहीरा कैप्सिन के जनूब में जदीद दौर के ईरान या आर्मीनिया का सफर किया होगा। एक रवायत यह भी है कि कदीम इथोपिया के इलाके में रहते हुए मत्ती बहुत से लोगों को यीशु पर ईमान लाने के लिए तब्दील किया। उनमें बादशाह इजिप्शियस और उसका पूरा घराना बाशमूल उसकी बेटी एफिजिनिया भी शामिल थी। मुकद्दस मत्ती के बारे में कहा जाता है कि उसने शहजादी को कुंवारियों की एक नई तश्कील शुदा जमायत का सरबराह मुकर्रर किया, जिसने अपनी जिंदगी
सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह दुल्हा के नाम वक्फ कर दी। जब बादशाह की मौत हुई तो उसकी जगह नया बादशाह बना और एफिजीनिया को अपनी बीवी बनाना चाहा। बादशाह ने मुकद्दस मत्ती से शादी के लिए दरखास्त की। मुकद्दस मत्ती ने नए बादशाह को शादी के बंधन में जोड़ने के लिए चर्च में बुलाया। जब बादशाह शानो शाकत के साथ पहुंचा, मुकद्दस मत्ती ने वाज़े तौर पर मुनादी की कि कुंवारी एफिजीनिया का पहले से ही एक शरीक हयात उसका खुदावंद यीशु मसीह है और ये कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। नाराज बादशाह हायरक्स ने एक कातिल को भेजा जिसने कुर्बानगाह पर खड़े मुकद्दस मत्ती की पीठ में छुरा घोंपा और उसे कत्ल कर दिया। बादशाह ने फिर हुक्म दिया कि शहजादी एफिजीनिया के घर को जला दिया जाए, लेकिन रवायत के मुताबिक मुकद्दस मत्ती घर में नमूदार हुए और आग को शाही महल की तरफ भेज दिया जो जलकर राख हो गया। थोड़े अरसे बाद बादशाह को कोढ़ का मर्ज लाहक हुआ। उसका बेटा बदरू गिरफ्तार हुआ तो उसने मुकद्दस मत्ती की कब्र पर जाकर मुआफी मांगी और फिर अपने आप को हलाक कर लिया। उसके बाद बादशाह हायरक्स का भाई बादशाह बना और मसीहत को अपनी बादशाही के सरकारी मजहब के तौर पर कायम किया। सबसे ज्यादा अनमोल तोहफा जो मुकद्दस मत्ती ने अपने पीछे छोड़ा है वो उसकी लिखी गई अंजील है। अगरचे कुछ जदीद उलमा ये सवाल करते हैं कि आया मुकद्दस मत्ती अंजील का असल मुसन्निफ है, लेकिन अबाए कलीसिया पहली अंजील को वाज़े तौर पर मुकद्दस मत्ती से मंसूब करते हैं। मुकद्दस मत्ती यहूदी था और उसने अपनी अंजील भी यहूदियों के लिए लिखी थी। ये गालबन अबरानी और अरामी में लिखी गई थी और बाद में यूनानी में इसका तर्जमा किया गया। मुकद्दस मत्ती की अंजील वाज़े तौर पर जाहिर करती है कि जिस मसीहा का सदियों से इंतजार था वो पुराने अहदनामे की तकमील है। वो एक तवील शजरा नशब के साथ अंजील का शुरू करता है जिसमें वो खुदावंद यीशु मसीह की जड़ें यहूदी कौम के बाप इब्राहिम तक पहुंचाता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील अच्छी तरह से मुनज़्ज़म है जिसमें 5 बड़े मुबाहिस जिनमें वो आसमान की बादशाही, पतरस पर कलीसिया की बुनियाद, रास्तबाजी की दावत और खुदा की मर्जी की फरमाबरदारी, मुनफरद तमसीलें और पहाड़ी वास पेश किए गए हैं। पहाड़ी वास खास तौर पर यस्सु को नए मूसा के तौर पर पेश करता है जो नए पहाड़ पर नए कानून की पेशकश करता है। अगरचे मूसा ने कोहे सिन्ना पर खुदा की तरफ से कानून हासिल किया था, लेकिन यस्सु ने नया कानून पहाड़ी वास खुद खुदा के तौर पर दिया है। जैसा कि हम मुकद्दस मत्ती का एहतराम करते हैं और उसके वसीला से लिखी गई अंजील की खुशी मनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मुकद्दस मत्ती सिर्फ एक इंसानी आला था, लेकिन इसकी अंजील का मुवाद खुदा का जिंदा कलाम है। इस अंजील की नाकाबिले कदर कीमत पर गौर करें जिसे खुदा ने बेशुमार जिंदगियों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया है। खुदा की मर्जी की अतायत और वफादारी से लोगों की जिंदगियां तब्दील करने के लिए मुकद्दस मत्ती की कोशिशें तेजी से नतीजा खेज रहीं और दुनिया के आखिर तक जारी रहेंगी। हैरत अंगेज बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहगार और महसूल लेने वाले मत्ती से राब्ता किया और इत्माद के साथ उसे पैरोकार बनने के लिए बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह के दिल में देख सकते हैं, वो जानते थे कि मत्ती अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और वो मजीद कुछ तलाश कर रहा था। इसलिए जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अपनी पैरवी के लिए
और दावत रसालत के लिए बुलाया तो मत्ती ने अपनी रूह में हलचल महसूस की। इसी वजह से वो यकदम उठ खड़ा हुआ और सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की रूहानी कशिश उसकी दुनियावी दौलत की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। यही सच्चाई हम में से हर एक पर लागू होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुद को किस चीज की तरफ रागब करते हैं और कि हम जिंदगी में किस तरह इत्मीनान हासिल करते हैं। मफूकुल फितरत सच्चाई ये है कि सिर्फ एक चीज है जो हमें मुतमिन करेगी। हमारे पास दुनिया की तमाम दौलत, तमाम जमीनी ताकत और वकार हो सकता है, और फिर भी अपनी रूह की गहराइयों में हमें सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जे ना हो और उसकी पैरवी ना करें। कुछ लोग इस सच्चाई को जिंदगी के अवाइल में सीख सकते हैं और कुछ लोग उसे सारी जिंदगी कभी भी पा नहीं सकते। आज हम सोचें और अपने आप से सवाल करें कि हम अपनी जिंदगी से कितने मुतमिन हैं। क्या कुछ हम कमी महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो अपनी जिंदगी में अपने मकासद और तरजीहात को देखें। हम अपना ज्यादातर वक्त किस चीज के बारे सोचने, बात करने और दिन में ख्वाब देखने में सर्फ करते हैं? अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी सोचों, ख्यालात, दिल और हर ख्वाहिश पर काबिज नहीं है तो यह बात यकीनी है कि हमें जिंदगी में मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मुकद्दस मत्ती इस दुनियावी गुर्बत के वसीला से और जमीनी चीजों, गुनाह और लालच को तर्क करने से आसमानी बादशाही में बहुत ज्यादा अमीर हो गए। मुकद्दस मत्ती, खुदा ने आपको बुलाया और आपने फौरन उस बुलावे का हाँ में जवाब दिया। आपने अपनी रूह के अंदर जिस तशनगी और खालीपन को महसूस किया उसे पैसे से भरा नहीं जा सकता। जब आपका सामना मसीह से हुआ तो आपने उसकी पैरवी करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि हम अपनी जिंदगी में खुदा की पुकार को हाँ कहने में कभी भी ना हिचकिचाएं, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों को भी तब्दील करे और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे। मुकद्दस मत्ती रसूल और मुबश्शिर हमारे लिए दुआ करें। आप सबको मुकद्दस मत्ती रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अजीजों, आज जिस तरह हमने आज के कलाम में देखा और सुना है कि मुकद्दस मत्ती सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होता है, कि हम भी तमाम तर दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी फिक्रों को एक तरफ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लें, कि खुदावंद हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।